A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start the second part of this very lesson, that is Indigo, which is written by Louis Fisher. So here we are on the second paragraph of this page. So let us get started with the second paragraph. But before starting anything, let us get related to some of the things in the before. You can say in the previous video. In the previous video, we just come to know that Gandhiji has just summoned by the court, and he just attended the court sessions. After that, there will be a kind of justice has been given, that court will show its result after 2 or 3 weeks later. So at that particular time, Gandhiji has been free. So because of all these things, all the prominent lawyers from Bihar has just conferred with the Gandhiji, and they were just came along with the Rajendra Prasad, Brij Kumar, Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers. They have just arrived from the Bihar. So they just conferred with the Gandhiji, and what would they if he sentenced to prison. At the time when Gandhiji was about to sentence in prison, it means he जब वो जेल जाने वाले थे, गांधी जी पूछते हैं उनसे, वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो वो पूछते हैं सीनियर लॉयर से कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ देन दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, तो वो कहते हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए और मुझे फिर हेल्प चाहिए होगी आप लोगों की. इफ़ यू वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम. तो वहाँ अगर वो एडवाइस नहीं दे पाएंगे, देन देर विल बी नो बेनिफिट ऑफ दिस फाइट और द फ्रीडम फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ चंपारण पीजेंट. नाउ आफ्टर दैट सारे वकील जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरीके से गांधी जी लोगों की मदद कर रहे हैं, और अगर हम भी इस वक्त लोगों से ह्यूज फीस जो है वो लेंगे और हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो हम इंडियन होने का क्या फ़र्ज निभा रहे हैं, राइट. सो हियर इन द सेकंड पैराग्राफ सेज व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स. तो गांधी जी कहते हैं कि अगर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं जेल में हो जाता हूँ, अगर आप मेरी एडवाइस देने नहीं आते, हेल्प करने नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या जो अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर के साथ, उसके बारे में आप क्या कर पाएंगे. द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट. इट मीन्स वो जो लॉयर्स हैं सारे के सारे वो सारे कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. राजेंद्र प्रसाद उस कंसल्टेशन का सारा रिजल्ट जो है वो बाहर निकाल कर लेकर आते हैं गांधी जी के सामने. वो कहते हैं, वो सोचते हैं, और राजेंद्र प्रसाद अपने कम्युनिटी लॉयर कम्युनिटी को बोलते हैं, दे थॉट अमंगस्ट themselves that गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर. दे मीन्स यहाँ पे पीजेंट है. वो सोचते हैं कि शायद इस पूरे यू कैन से सारी आसपास की जगहों में से गांधी जी ही हैं जो भले स्ट्रेंजर होकर, यानी कि एक अलग इंसान होकर जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करता, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं अपने पीजेंट्स के लिए जिनसे उनका कोई वास्ता ही नहीं है. इफ़ दे on the other hand being not only residents of the adjoining district. और यहाँ नेक्स्ट डे है लॉयर्स के लिए कि अगर हम ही दूसरी साइड अपने डिस्ट्रिक्ट का होकर, यानी हम चंपारण में रहकर, बिहार में रह के ही, अपने रेजिडेंस में रह के ही अपनी ज़मीन पे इन लोगों के लिए केस ना लड़े, अपने घर चले जाएं और गांधी जी की हेल्प ना करें, तो हमारे लिए क्या हो गया, इट वुड बी ए शेमफुल डेजर्शन, राइट. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेज दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी. तो जो लॉयर्स थे जो उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे, उसके बाद वो वापस गांधी जी के पास आते एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन द जेल. वो कहते हैं, ओके, जब भी अगर आप जेल में भी जाओगे तो वी विल आल्सो फॉलो हिम यू इन द जेल एंड द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन. अब क्या है कि जिस तरीके से उन्होंने उसकी हेल्प की, तो जो चंपारण का केस था वो जीत जाते हैं. वो दे बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड. वो नाउ then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which pair was to the court arrest. now वो कहते हैं कि अगर हम एक साथ होंगे तो हमें चंपारण का केस जो है, बैटल जो है वो जीत जाएंगे. नाउ मेरे पास जो थोड़े प्लान्स हैं, नाउ लिसन टू देम. अब गांधी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप सभी को एक ग्रुप में डिवाइड होना है, पेयर में डिवाइड होना है, क्योंकि मे भी हम किसी तरीके से उनके मानहानि वगैरह कर सकते हैं, तो हमें अरेस्ट किया जा सकता है, तो हम पेयर्स जो है उनके अकॉर्डिंग ही हम जेल में जाएंगे. Several days later, Gandhiji received a letter communication from the magistrate informing him that the lieutenant
गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब कुछ दिनों बाद गांधी जी के पास लेटर आता है सीधा मजिस्ट्रेट के पास से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो आपके प्रदेश में जो भी केस था आपका चंपारण वाला वो ड्रॉप करने का फैसला लिया है, क्योंकि उनको ये लगा कि अब बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ जुटकर उनके अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। देन उन्होंने उस केस को ड्रॉप करने को यानी ख़त्म करने का निर्णय लिया है। इस बात से गांधी जी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनको जो सिविल डिसोबीडियंस था, इट मीन्स अहिंसा से जो लड़ाई कर रहे थे, वो हैड ट्रिम्ड, वो जीत गई, अहिंसा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, ऐसा मॉडर्न इंडिया में पहली बार हुआ था। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर। नाउ अब गांधी जी जो हैं अपने लॉयर्स के साथ फार्मर के जो डीपली उस केस की स्टडी के लिए कि उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कैसे क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों के लिए वो उनका एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। नाउ डिस्पोजिशन बाई about 10,000 peasants were written down and not made on other एविडेंस। अब डिपोजिशंस जो थे वो कम से कम यानी कि जो बयान थे, स्टेटमेंट्स थे पीजेंट्स के, वो कम से कम 10,000 लोगों के लिखे गए और उनको एक नोट्स में बना दिया गया एविडेंस के तौर पे। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अब डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। नाउ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट कर लिए गए और जो पूरा एरिया था चंपारण का उसमें इस एक्टिविटी से थ्रोब यानी कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भर गई थी, ये सारी एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिगेटर्स, और दूसरी ही साइड लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको जून में गांधी जी के द्वारा गांधी जी सर एडवर्ड के द्वारा सम्मन किए गए। वो उनसे मिलने जाने से पहले उन्होंने अपने लीडिंग एसोसिएट्स यानी कि अपने लॉयर से बात की एंड अगेन लेट डिटेल्स प्लान फॉर द सिविल डिसोबीडियंस। वो कहते हैं कि अगर अब की बार इन्होंने जो केस ड्रॉप किया था और लैंडलॉर्ड्स की वजह से वापस केस ड्रॉप इन कर दिया है, दैट मीन्स वो दोबारा से चालू कर दिया है, तो उन्होंने जो मुझे सम्मन भेजा है तो हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस करेंगे अगर मैं ना आऊँ तो। Gandhi ji has had four protracted interviews with the Lieutenant Governor, who has as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo's Cropper situation. Now, बट वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो कोई केस नहीं है, वो एक ऐसी कमीशन बिठाई गई है जिसमें सभी तबके के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो इस केस में इन्वॉल्व था, फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी, जो तीन मतलब यू कैन से थ्री कम्युनिटीज़ से थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी, तीनों की बात सुनी गई और नतीजे में पहुंचा गया कि तीनों की ही बात सुनी जाएगी और अब इस केस को पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट के हाथ में दे दिया जाएगा और वो इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे। गांधी जी जो पेजेंट के थे वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए उनको अकेला ही बुलाया गया था। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड। अब हमें बताया जा रहा है कि गांधी जी जो यहाँ पे सिर्फ कुछ एक दिन की सोच कर आए थे, वो यहाँ पर 7 महीने और 7 महीने से ज़्यादा भी आए हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि एक विजिटर जो इलिटरेट है, यहाँ अनलाइटेड का मतलब है इलिटरेट, एक पीजेंट जो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया था और वो भी एक, मुझे लगा था कुछ दिनों की ही बात है, चंपारण में जो इशू वो ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, इट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ का 1 साल इस चंपारण ने ले लिया, तो उन्होंने यहाँ भी हार नहीं मानी। देन द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्स अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब जो भी व्यापारी थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए गए। देन व्हेन दे सो दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू प्रेजेंट, तो वो एग्री हो गए कि हम उनका पैसा वापस कर देंगे। देन वो गांधी जी से पूछते हैं, बट हाउ मच मस्ट वी पे, हम कितना पे करें, वो गांधी जी से पूछते हैं लैंडलॉर्ड्स। देन लैंडलॉर्ड्स हैं वो सोचते हैं, दे थॉट ही वुड डिमांड्स रीपे इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली डिसाइडफुली एग्जॉर्टेड द शेयर क्रॉपर्स। वो कहते हैं शायद गांधी जी पूरा हिस्सा मांगेंगे जो अभी तक हमने शेयर क्रॉपर्स से लिया है, बट आवर गांधी जी हैज़ ओनली आस्क्ड फॉर द 50%। देयर ही सिम्ड adamant, writes Reverend J.
J.Z. Hose, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range. एक इंसान था, एक पादरी टाइप में एक इंसान है जो बहुत मतलब इट मीन्स चर्च में जो काम करते हैं उन्हें रेवरेंड बोलते हैं। एक रेवरेंड है, पादरी हैं J.Z. होज नाम के। उनको ये चीज़ बहुत विचित्र लगी कि वो 50% क्यों मांग रही हैं, क्योंकि J.Z. जो होज हैं उन्होंने काफ़ी क्लोजली इस चंपारण के केस को ऑब्जर्व किया था। हियर मिशनरी का मतलब होता है जो कृष्ण धर्म को फैलाता है। Then after that, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%. अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर इतना ही मान गया तो शायद 25 में ही मान जाए, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने 25% रिटर्न करने की बात की। एंड टू हिज अमेजमेंट, और फिर से एक बात और हैरानी की हुई कि मिस्टर गांधी टुक हिम टू एट हिज वर्ड, वो उनके बात को मान गए, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, जो उनके बीच में जो शेयर क्रॉपर्स हैं और अपने लैंडलॉर्ड्स हैं उनके बीच में जो एक टाई अप हुआ था उसको तोड़ने के लिए। ओके फाइन, दिस इज हैज़ बीन सेटलमेंट, ये सेटलमेंट हो गया। वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, अब ये बात कमीशन के द्वारा भी अडोप्ट कर ली गई। गांधी जी एक्सप्लेन, अब गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं उस अमाउंट का जो उन्होंने रिफंड लिया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लैंडलॉर्ड्स के अंदर से एक फियर को बाहर निकालना। सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि वो अपने आप करेज को जो है अपने साथ पाएँ और कुछ सीखें। नाउ अब वो अपने हक के लिए और अपने डिफेंड के लिए काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, अब जो ये इवेंट्स हुए थे इनमें गांधी जी की पोजीशन को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया था कि वो कितने बड़े इंसान हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट, अब क्योंकि इस बात का इतना अच्छा प्रकोप रहा, इतना अच्छा प्रभाव रहा, मतलब इन्होंने कम रुपए लिए थे लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि कुछ सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी और वो सारे के सारे रिवर्ट कर दी, रिटर्न कर दी पीजेंट्स को। अब इंडिको शेयर क्रॉपिंग्स जो थी वो डिसअपेयर हो गई थी। नाउ गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि गांधी जी कभी भी हर अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस पर ही बेस नहीं रखते ही। सो द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन द चंपारण विलेज वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इमीडिएटली। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई, नरहरि Parekh, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the works. Several more came from Bombay, Pune, and the distant part of the land. Devdas, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram. So did Mrs. Gandhi. Dalit Kasturba Gandhi opened the primary school in the 6 villages, and she taught the ashram rule on personal cleanliness and the community sanitation. इन दिस पैराग्राफ वी कम टू नो दैट कि गांधी जी जो हैं वो कभी भी चीज़ों से एक तरफा चीज़ों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने चंपारण में कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस को भी हटाने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये अपने आप को समृद्ध पा सकें और पढ़ा लिखा पा सकें। आफ्टर दैट उन्होंने कुछ टीचर्स को बुलाया जिनमें से महादेव देसाई और नरहरि पारेख भी थे, जो उसके बहुत अभी अभी यू कैन से बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग थे। वो अपनी वाइफ के साथ चंपारण में आके रहने लगे थे ताकि वो टीचिंग कर सकें। और बहुत सारे ऐसे ही टीचर्स थे जो बॉम्बे, पूना और अदरलैंड से आ रहे थे। साथ में इनका ही बेटा जो सबसे छोटा था देवदास, वो आश्रम से वहाँ आया और उनकी मिसेस जो गांधी थी, कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी आसपास के 6 गांव में प्राइमरी स्कूल जो है वो खोले थे। देन कस्तूरबा गांधी ने सिर्फ क्लीननेस के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखने पर भी बल दिया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, क्योंकि चंपारण में हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ, अब 6 महीने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो अपनी सर्विस को वॉलंटियरशिप कर सके और इन सभी का पता लगा सके कि किस तरीके की दिक्कत यहाँ आ रही हैं। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। सो 3 तरीके के मेडिसिन थे वो अवेलेबल थी। एनीबडी हु शोड ए कॉटेड टंग वॉज गिवन टू डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, अगर किसी की जो टंग है वो कॉटेड हो चुकी है तो वो उसको डोज देते थे कैस्टर ऑयल की। अगर किसी को मलेरिया फीवर या है तो उनको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे। एंड एनीबडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को स्किन से इरिटेशन हो रही है यानी कि स्किन पे एलर्जी हो रही है
तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल देते थे। अब गांधी जी नोटिस द फिल्ड स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ। अब गांधी ने लोग जो लेडीज़ थे उनकी जो बुरी हालत थी, आई मीन वो एक ही तरीके के क्लॉथ पहनती थी हमेशा, वो भी गंदे होते थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा गांधी टू टॉक देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा गांधी से कहा कि उनको हाइजीन के बारे में बताया जाए। वन वुमन टू कस्तूरबा गांधी इनटू हर हार्ट एंड सेड, लुक देयर इज़ नो बॉक्स एंड देयर इज़ नो कबर्ड फॉर हर फॉर द क्लॉथ, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। वो कहती है कि मेरे पास देखिए ना तो मेरे पास कोई साड़ी है। जब कस्तूरबा गांधी वहाँ पर अपने हाइजीन के प्रस्तावों को लेकर जाती है तो वहीं से एक औरत उसको अपने घर लेकर जाती है और कहती हैं कि देखिए मेरे पास ना बॉक्स है ना कोई कबर्ड है, मेरे पास जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वो मेरे पास इकलौती साड़ी है, तो हम किस तरीके से हाइजीन में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब यहाँ रहते हुए भी, चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी ने आश्रम को अपनी निगरानी से संभाले रखा है। वो हमेशा एक रेगुलर मेल सेंड करते रहते थे जिसमें वो बताते रहते थे कि किस तरीके से उनको जो गड्ढे हैं लेटरिन के लिए भरे हुए हैं उनको दबा देना चाहिए और एक नया गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि उसमें से गंदी बदबू ना आए। सो अब जो चंपारण एपिसोड था, सॉरी फॉर दिस चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब चंपारण एपिसोड जो था वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी जी की लाइफ में। वट आई डिड ही एक्सप्लेन, वो कहता है कि जो मैंने किया वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो बहुत ही ऑर्डनरी था। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, बिकॉज मुझे ये बात बिलीव थी कि भाई मेरे देश में आकर कोई मुझे मेरे देश के हित में काम करने के लिए मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, मुझे बता नहीं सकता। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। अब जो चंपारण में एक्ट हुआ था वो एक गैर कानूनी यानी कानून का जो हम आदर नहीं करते वो कोई एक्ट नहीं था। इट ग्रू एज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये सिर्फ पुअर पीजेंट्स के लिए जो मेन काम था कि उनकी अंदर की जो मेन कॉन्शियसनेस थी उसको जगाना, प्लस उनके हक को मरते हुए ना देखना और उनके हक को बताना, ये सब पुअर पीजेंट्स के लिए था। दिस वॉज अ टिपिकल गांधीज पैटर्न, ये गांधी जी का ही पैटर्न है। हिज पॉलिटिक्स वॉज इंटरवाइंड विद प्रैक्टिकल, उसकी जो पॉलिटिक्स हैं उनकी वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बंधी हुई होती हैं। डे टू डे प्रॉब्लम्स टू द मिलियंस, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं दिन में जो वो सुनते हैं और उन्हें इस बात से काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। ही वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। अब वो किसी चीज़ के एब्स्ट्रैक्शन से लॉयल्टी नहीं, उनको सिर्फ लॉयल्टी रखनी थी तो सिर्फ ह्यूमन बींग से। इन everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make the free India। वो कहते थे कि भाई मैं जो है किसी के साथ खड़ा हूँ ना हूँ, बट उसको अपने पैरों पर खड़ा ज़रूर करना चाहता हूँ ताकि वो एक फ्री इंडिया की नींव रख सके, ताकि वो उनके अंदर बिना किसी फियर के इंडियननेस भरी जा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फेरर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैज़ बिकम the devoted followers of the Mahatma came to bid Gandhi's farewell before going on to duty to Fiji Island। अब गांधी जी जो फिजी आइलैंड पे जाने वाले थे उससे पहले उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स फेरर एंड्रयूज से, जो कि एक इंग्लिश शांति दूत थे, यानी शांति में बिलीव करने वाले थे गांधी जी की तरह। इसलिए जब वो इंडिया आए तो उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट गांधी जी's लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण। अब जो गांधी जी के फ्रेंड्स थे लॉयर, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि एंड्रयू उनके साथ चंपारण में रुकें और उनकी हेल्प करें ताकि दूसरे अंग्रेज लोग भी उसे देखकर बदल जाएं। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, अगर एंड्रयू तभी विलिंग होगा जब गांधी जी एग्रीड होंगे, बट गांधी जी वॉज वेहमली अपोज। इस बात का अपोज किसने कर दिया? गांधी जी ने। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तो वो कहते हैं सिर्फ एक इंग्लिशमैन होने से हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, कि हम इंग्लिशमैन को अपनी पनाह दे रहे हैं, ये हमारी कमज़ोरी को दर्शाता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ को। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कोई भी बैटल जीतनी है तो। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। तो तुम्हें कभी भी उसको एक प्रॉप की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एक यू कैन से मीडियम की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो एक इंग्लिशमैन है
तो वो हमारी हेल्प कर पाएगा। आफ्टर दैट ही सेज दैट ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन हिज वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमने अपने जो माइंड को है, गांधी जी ने हमारे माइंड को पढ़ लिया था, जिसका हम कोई रिप्लाई नहीं दे पाए थे। इससे हमें गांधी जी ने एक सबक सिखाया था कि हम अपने मदद खुद करनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सब एक ही कड़ी की डोर थी, जिसमें हम आत्मविश्वास, खुद की सहायता खुद करना और भारत का स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में बंधी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, जिसमें गांधी जी ने चंपारण के जो वो जीता ही नहीं बल्कि लोगों के मन में जो फियर था वो भी हटा दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द लेसन। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू नाउ, and we have some of the understanding, some of the question to understanding the text. After that after all we all have to do all these questions in a fair notebook. You may take the screenshot out of that, but what you have to done, that you have to take a reading of the whole chapter with your own, and after that we will discuss the doubt. If you have any kind of doubt, you can ask me anytime. Thank you.